सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है सुख और दुख। सुख और दुख मनुष्य के अंदर अनंत शक्तियों का भंडार है। गुरु में जितनी शक्तियां आप देख रहे हैं वह तुम्हारे अंदर भी है। जो गुरु कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो, परंतु उसने अपनी शक्तियों को ऑर्डर में ले लिया है। वह उसके हुक्म पर काम करती है। संसार व परमार्थ में से जिस वस्तु की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न होती है उसी को अल्लाह सामने उपस्थित कर देती है। इसलिए वो हर समय सुख व हर्ष में दिखाई देता है, पर वह शक्तियाँ तुम्हारे अधिकार में नहीं है। उनमें से ज़्यादातर तो ऐसी हैं जिनकी तुम्हें खबर भी नहीं है, वो सोई हुई पड़ी हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो जागृत हैं, जैसे इंद्रियों की शक्तियाँ अथवा मन व बुद्धि की थोड़ी सी शक्तियाँ, परंतु उनका रुख जिधर को हो जाता है उधर ही बहने लगती हैं। तुम्हारा कोई कंट्रोल उन पर नहीं है। इतना ही तुम्हारे मर गुरु में भेद है, और इसी व्यवस्था के कारण तुम दुखी व अशांत रहते हो। इस निर्बलता और अज्ञानता को हटा डालो। गुरु की सहायता से इन पर काबू कर डालो, फिर ये संपूर्ण दैवी शक्तियां तुम्हारे इशारे पर भी नाचेंगी और तुम आसमानी बादशाह हो जाओ। ऐसा कभी भूल के भी विचार मत करो कि हम पापी हैं, हम नरक के प्राणी हैं, हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। जो सच्चे और समर्थ गुरु की शरण आ गया, जिसने पूर्ण भक्त का सहारा ले लिया, उसके पार होने में कोई संदेह नहीं रहता। उसके कुसंस्कारों को गुरु अपने ऊपर ले लेता है और उसका भुगतान स्वयं ही करता है। इसलिए देखने में आता है कि जगत नियंता की ओर से जिन महापुरुषों को इस लोक कल्याण के काम पर नियत किया जाता है, उनके जीवन सदा कष्टमय करते हैं। वो अपने संस्कारों को भोगते हैं और अपने आश्रम में आए हुए शिष्यों के उन बुरे कर्मों को भी भोग करते हैं कि जिनके द्वारा उसके पार होने में संदेह रहता है। तो जो उसके मार्ग में रुकावट डालने वाले होते हैं, गुरु और शिष्य का संबंध पिता पुत्र का होता है। शारीरिक पिता का प्रेम स्वार्थ का होता है, परंतु इस आध्यात्मिक पिता का प्रेम शिष्य के साथ निस्वार्थ होता है। वह उसको चाहता नहीं, उसकी ओर से अपने लिए कोई आशा नहीं मानता। इसलिए ही शारीरिक पिता का प्रेम अखंड नहीं माना जाता। वह किसी समय भी मर्जी के खिलाफ काम हो जाने पर कम हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन गुरुमुख शिष्य के साथ गुरु का ये निष्काम प्रेम दिन दूना बढ़ता ही जाता है और शरीर के साथ ही नहीं बल्कि शरीर के पश्चात मुक्ति धाम तक समझ जाता है और सदा जीवन में और जीवन के पश्चात रक्षा करता है। तो प्राकृतिक नियमानुसार कोई पिता अपने प्यारे पुत्र को कष्ट में नहीं रखना चाहता। खुद कष्ट झेलेगा और पुत्र को आराम देगा। इस नियम में बंध के गुरु स्वयं दुख उठाता है और शिष्य को परम सुख के धाम में पहुंचाता है। तो हमने शारीरिक पिता का प्रेम पार्थिव बतलाया है। इस पर बृहदारण्यक उपनिषद में एक बड़ी रोचक और शिक्षाप्रद कथा आई। वह मनुष्य को मोह ममता के दलदल से उठा के वैराग्य के जीने पर चढ़ाने वाली है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी। एक का नाम था कात्यायनी और दूसरे का नाम मैत्रेयी। तो कात्यायनी बड़ी सरल तथा साधारण बुद्धि वाली थी, मैत्रेयी छोटी और बुद्धिमान पढ़ी लिखी थी। बुद्धिमान वो पढ़ी लिखी थी और गृहस्थाश्रम भोग के ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास लेने का इरादा किया। उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा, मैंने गृहस्थ आश्रम भोग लिया, अब समय संन्यास लेने का है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मेरी संपत्ति और धन है उसे तुम दोनों बराबर में बांट दो दोनों में, और शेष जीवन विरक्त होकर व्यतीत करूँ। मेरी इच्छा है कि अंतिम ध्येय को इसी शरीर में प्राप्त करूँ, ताकि फिर इस आवागमन के चक्र में ना पड़ना पड़े। तो मैं आशा करता हूँ कि शायद तुम दोनों मुझे ऐसा करने के लिए आज्ञा दोगी और कोई विघ्न मेरे रास्ते में ना डालो। कात्यायनी भोली वाली थी, कुछ ना बोली। मैत्रेयी चंचल और ज्ञानवान थी, सोचने लगी खुद तो अमृत यानी मुक्ति की तलाश में जा रहे हैं और हमको इस बंधन में जकड़े जा रहे हैं, धन का मैं क्या करूँ।
मैं तो अर्धांगिनी हूँ, मुझे भी वही चीज़ देनी चाहिए जिसकी खुद उन्हें तलाश है। मैं इस बहकावे में नहीं आ सकती, मैं इस संपत्ति को ना लूँगा ना वो मुझे पसंद है। तो वो बोली, भगवान यदि सारी पृथ्वी का राज्य और तीनों लोकों की संपत्ति मुझे मिल जाए तो उससे मुझे अमृत प्राप्त हो सकेगा या नहीं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, सो तो नहीं हो सकता। थोड़ा शारीरिक सुख मिल सकता है, वह भी स्थायी नहीं। संसारी धनी लोगों का ऐसा जीवन बन सकता है, मोक्ष तो ये वस्तु नहीं दे सकती। मैत्रेय बोली, तो फिर वही चीज़ आप मुझे दें जिससे अमृत मिले। ऐसे धनवा व्यवहार से मुझे घृणा है, मुझे इसकी चाहना नहीं। महर्षि इसकी बात से बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराए, बोले, मैत्रेय तू बड़ी बुद्धिमान है, बड़ा ही सुंदर और प्रिय कथन करती है। आओ मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा कि इससे आत्म तत्व का दर्शन होता है, अमृत प्राप्त होता है। सुनो, कि सा होबाच नभा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यान्मनमस्तु कामाय पति प्रियो भवति नवा अरे जामाय कामाय जाया प्रिय भवत्यम नस्तु कामाय जाया प्रिय भवति इत्यादि। कि संसारी प्रीति सब स्वार्थ की है। स्त्री अपने पति को जो प्यार करती है वह अपनी वासनाओं की तृप्ति और अपने सुख के लिए करती है। तो यदि इनमें कमी पड़ जाए तो ये बात भी नहीं करती। इसी प्रकार पति जो पत्नी को प्यार करता है वह भी अपनी कामनाओं के लिए करता है। यदि विचारों तो ये भी पता चलेगा कि माता पिता जो पुत्र पर प्यार करते हैं उसमें भी उसकी कुछ आशाएं लोक परलोक की छुपी रहती है। तो वो बुढ़ापे में कमाई खाने और सेवा कराने के इच्छुक रहते हैं। पुत्र के श्राद्ध से परलोक में सुख मिलता है, ऐसा उन्होंने सुन रखा है, इसलिए उनका प्रेम पुत्र प्रेम व संतान से होता है। इसमें भी निष्कामता का। इसी तरह धन वैभव कुटुंब इष्ट मित्र इत्यादि यहाँ तक कि विद्या देवता और ईश्वर तक से जो प्रेम करता है वह सब अपने लिए ही करता है। यदि उसे ऐसा विश्वास दिला दिया जाए कि इस ईश्वर पूजन और धर्म के कारण से तुम्हें कोई लाभ स्वर्ग का, मोक्ष का या इहलोक का नहीं मिल सकता, तो उधर से उसकी रुचि हट जाती है और उसे छोड़ देता है। इष्ट मित्र और कुटुंब वाले जब तक उसका काम निकालते रहते हैं तभी तक अपने रहते हैं, पीछे दुश्मन दिखाई देते हैं। तो ज्ञानदाता गुरु भी इसीलिए प्रिय होता है कि उसके द्वारा मोक्ष मिलने की आशा है। वह ईश्वर दर्शन करा देगा। जहाँ उसमें रुकावट दिखाई दी, गुरु की ओर से भी भाव बदले और घृणा होगी इत्यादि। मनुष्य जब इन सब बातों पर विचार करने लगता है तो इस परिणाम पर पहुंचता है कि कोई किसी को प्यारा नहीं है, केवल अपनी आत्मा ही प्यारी है। जिन प्राणियों से, जिन वस्तुओं से आत्मा को सुख व हर्ष मिलता है वो प्यारी लगती है, और जिनसे इनमें कमी आती है उससे घृणा व द्वेष करने लगता है। और इन्हीं राग द्वेष रूपी रस्सी में जकड़ा हुआ कभी ऊपर खिंचता है, कभी नीचे आता है और परेशान रहता है। तो पशु पक्षी भी संतान को इसलिए प्यार करते हैं कि ऐसा करने पर उनकी आत्मा को प्रसन्नता व आनंद मिलता है। इन सब बातों के देखने से पता चलता है कि सब थोथा झंझट है, केवल आत्मा ही मुख्य है। जो आत्मा है वही ब्रह्म है और उसी के लिए सब कुछ है। इसलिए हे देवी मैत्रेयी, तू शरीर से दृष्टि हटा और आत्मा को देख, उसी की बात सुन, उसी के लिए मनन कर, उसी को गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए ध्यान और समाधि द्वारा साक्षात कर। जिसने इसको जान लिया, जिससे इसका ज्ञान हो गया, वह सब कुछ जाने, संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा बन गया। तो अमरत्व मोक्ष उसके अधिकार में आ गया। अब मैत्रेयी बोली, ये संसार माया का एक खेल है, इसमें भिन्न भिन्न रूप के खिलौने इस मोहमयी माया ने बना रखे हैं। वह सब जड़ है, उनमें ना कोई सत्ता है, ना चेतनता। आत्मा जब अपनी शक्ति प्रदान करता है, जब उनमें प्रवेश कर जाता है, तब हरकत में आते और अलग अलग भासते हैं। बाहर से वो जुदा जुदा है, परंतु भीतर सब में एक ही आत्मा व्याप्त है, उनके चैतन्य बना रही है। उनके अंदर जो शक्ति है वो आत्मा की है। जो ज्ञान व आनंद, जो सुंदरता दिखाई देती है वह सब आत्मा द्वारा आई हुई है। तो अज्ञानी उन्हें अलग अलग देखता है, मेरे तेरे के भ्रम में पड़ के कष्ट उठाता है और सुखी दुखी होता है।
ज्ञानवान सब में अपना ही रूप को देखता है, सबको अपना ही समझता है, सबसे प्यार करता है, सबके अंदर एक ही तत्व आत्मा व्यापक रूप से उसे दृष्टि की तरफ होता है। तो हे मैत्रेय, भेद दृष्टि दूर करके एकत्व भाव को प्राप्त कर लेना ही मुक्ति मार्ग है, और यही मनुष्य के लिए सबसे ऊंचा ध्येय है। जिस प्रकार बीणा संख्या दुंदुभी के घर घोर शब्द को ध्वनि में दूसरे शब्द छुप जाते हैं, वही एक शब्द सब पर छा जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी को परमात्मा के अंतर्गत सारे संसारी पदार्थ अलग होते हैं, परंतु इसके लिए ब्रह्म के आश्रित होने की आवश्यकता होती है। जब तक जिज्ञासु पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करता, गुरु का सहारा नहीं लेता, तब तक किसी साधन से ऐसी दृष्टि उसे नहीं बनती। जैसे अग्नि जल में धुआं व चिंगारी रूप से चारों ओर फैल जाती है, उसी तरह एक परमात्मा ही अनेक रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी और संपूर्ण लोक लोकांतर व उनके पदार्थ एक वस्तु को ही दूसरे रूप हैं। तो जिस प्रकार नमक जल में डाल देने पर वह घुल के उसके एक एक कण में समा जाता है और एक ही रूप नजर आता है, परंतु चखने पर उसको भास होता है, उसी तरह वह ब्रह्म सब में मौजूद होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होता। तो जो अभ्यास व सत्संग से उसे खोजता है, सारे गर्वों को त्याग के उसके आश्रित अपने को करता है, उसी को वो दर्शन देता है और उसके सारे भ्रमों को मिटाता है। तो उस समय साधक के ज्ञान नेत्र खुलते हैं और नाम व रूप की उपाधियां सारी उसे मिथ्या जान पड़ती हैं। मैं और तू मिलके एक हो जाते हैं। जब तक द्वैत है तब तक दूसरा दूसरे को देखता, सुनता और उससे कथन करता है। जहाँ सब अपना आप ही है, वह कौन किसको देखे, कौन उसको विचारे, किस तरह उसे जाने। तो परमात्मा की वेद नेति नेति कहते हैं, वह वर्णन नहीं किया जा सकता, किसी इंद्रिय से पकड़ा नहीं जा सकता, उसका किसी काल में विनाश नहीं होता, ना कभी बंधन में आता है। वह अपना ज्ञाता आप ही है। जब मनुष्य जीवन में उसे प्राप्त कर सका, उसी के भाग्य में सर्व सुख व मोक्ष है। तो याज्ञवल्क्य बोले कि हे प्रिय, यदि तुझे अमरत्व की चाहना है तो संसार से वैराग्य लेके इस धन व वैभव को त्याग के उस परम तत्व की तलाश कर। एकाग्र मन से उसको अपने अंदर में ही खोज, मुख से उसकी चर्चा कर, कान से उसकी कथा सुन, शरीर व मन को उसी ओर झुका दे, संत समाज में बैठ और ईश्वर विमुखों से दूर रहे। ऐसा करते रहने पर जीवन में कोई क्षण अवश्य ही ऐसा आएगा जिस समय प्रत्यक्ष रूप से उससे दर्शन मिलेगा, वह साक्षात नेत्रों के सम्मुख आ जाएगा और उसी का फल मोक्ष होगा। फिर ना कोई संशय दुविधा रहेगी, ना कोई संताप होगा, ना मेरे तेरे का बंधन रहेगा। चारों ओर प्रेमानंद बिखरा पड़ा दिखाई देगा। तो जिसको पाकर तू करते करते हो जाएगी। यही सबसे ऊंचा ज्ञान है, जिसकी प्राप्ति का साधन भी मैंने तुझे बता दिया। अब आगे तेरा कर्तव्य रहा। इतना कथन कर महर्षि उठ गई, उठ के वन की ओर चलती है महर्षि याज्ञवल्क्य, और मैत्रेय संतुष्ट हो अपने साधन में जुट गई। और साधन क्या? सभी खिलौने खांड खिलौना माए, तैसे ही सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत में माए। तैसे ही सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत में माए। खांड खिलौने दो नहीं, खांड खिलौने एक, तैते सब जग देखिए किया कबीरा विवेक। हीरा गुरु का शब्द है, हृदय माही देख, बाहर भीतर भर रहा ऐसा आगम अनेक। समदृष्टि सतगुरु किया, भरम भया सब दूर, वाह उजाला ज्ञान का उगा निर्मल सूर। समदृष्टि सतगुरु किया, भरम भया सब दूर, दूजा कोई देखो नहीं राम रहा भरपूर। तो तवज्जो देने के पूर्व गुरु के लिए लाजमी होता है कि वह उस परम पुरुष परमात्मा से तदनुरूपता प्राप्त कर ले, वरना उसका लाभ पूर्ण रूप से शिष्य को नहीं पहुंचेगा। परमात्मा तत्व अति सूक्ष्म है। कभी कभी महान आत्माओं को भी अपने लिए यह अवस्था प्राप्त करने में कठिनाई आ जाती है। सुरत्ति की धार एकदम इतनी ऊंची नहीं चढ़ पाती कि वह दिव्य लोकों को चीरती हुई परम धाम तक पहुंच सके और वहाँ से सीधे आनंदमयी धीरे धाराएं खींच सके। उस समय वो उचित है कि वह अपने गुरु की ओर झुक जाए और उससे इतनी घनिष्ठता पैदा करे कि अपना ही
अपना रूप ही गुरु रूप से भासने लगे। ऐसा हो जाने के 2-4 मिनट बाद ही उसका संबंध अमर लोक से हो जाएगा। उसमें वही अवस्था उतर आएगी कि जिससे वह चाह रहा था। इस क्रिया में सीधा संबंध यानी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, बल्कि वंश परंपरा के सिलसिले को होता है। जैसे जिस दिव्य आत्मा से हमने अपनी सूरत की धार जुटाई है, उसका संबंध अपने गुरु की दिव्य आत्मा से है और उसका अपने गुरु से, तो इसी तरह सिलसिला अंत तक जा पहुँचता है और निज धाम में क्षोभ उत्पन्न कर देता है। उसी क्षण अमृतमयी वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे कोई अपना कनेक्शन किसी विद्युत सेंटर से जोड़ दे, तो सेंटर के द्वारा पावर हाउस से करंट आ जाता है। संत मत में गुरु बीच का सेंटर माना जाता है। तो जो शिष्य का रिश्ता प्रभु से जोड़ता और दूर तक पहुंचाता है, इसी कारण से अनेक संत और सूफियों ने गुरु का दर्जा अपने लिए ईश्वर से बड़ा माना है। उनको ईश्वर से कोई सरोकार ही नहीं। कई एक ने तो ईश्वर की ओर आँख उठा के भी नहीं देखा, ना उसका कभी नाम लिया। उनके लिए जो कुछ था वो गुरु ही था। उसका ही चिंतन किया, उसी का ध्यान किया और उसी का नाम जपा और उसी के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लिया। रामायण में एक प्रसंग आया है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि से भगवान राम अपने निवास के लिए कुछ स्थान पूछ रहे हैं। महर्षि ने अनेक स्थान वहाँ पर ऐसे बताए जो जिज्ञासुओं के बड़े काम किए। तो जब तक जीवन वैसा नहीं बन पाएगा, तब तक प्रभु के दरबार में पहुँच होनी असंभव ही है। वहीं पर यह भी कहा कि तुम ते अधिक गुरई जिए जानी, सकल भाव से वही सन्मान। एक स्थान पर ऐसा भी आया, मेरे मन कछु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम को दासा। परम गुरु भक्ता संत सहजोबाई ने आवेश में आकर यहाँ तक कह डाला कि राम तजू पर गुरु न विसा, गुरु के सम हरि को न निहाल। संत कबीर साहब भी कहते हैं कि गुरु है बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जेते बार है गुरु सिर जेते पार। गुरु गोविंदो एक हैं दूजा सवाकार, आपा मेटे हरि भजे तब पावे करता। तो इसी प्रकार अन्य संत नानक साहब, दादू साहब इत्यादि की भी वाणी है। प्रमाण के लिए इतना ही काफ़ी। सूफियों में भी पीर का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता है और मुरीद के लिए उसका हो रहना, उसके हुक्म में चलना और हर वक्त हाजिर व गायब यानी समीप और दूर, उसकी याद एक लम्हे के लिए भी दिल से ना जाने देना सबसे ऊंचा और मुख्य साधन माना जाता है। बस इसी याद रखने को, इसी ख्याल में अपने को डुबो रखने को ही सत्संग, ये गुरु संग कहते हैं। अपने साथी साधकों के साथ बैठना साधु संग कहलाता है। सत्संग में मैग्नेटिक पावर यानी ऊर्जा शक्ति गुरु व उस महात्मा से ली जाती है जो उसका मुखिया होता है, और साधु संग में परस्पर एक दूसरे में पास करते हैं ताकि सब में एक जैसी अवस्था उत्पन्न हो जाए और सबके अंदर सत, रज और तन के गुणों में उतनी जो को समानता आ जाए। ये समता ही सबसे ऊंचा साधन है। भक्ति, ज्ञान और योग की सारी क्रियाएं ऐसी समता तक पहुंचाती है। जिसमें जीवन पर्यंत समता आ गई वही मोक्ष पुरुष बन गई। तो भगवान कृष्ण के मतानुसार तो गुणों की समता से ऊंचा कोई योग साधन है ही नहीं। उपनिषदों ने इसी को आत्मयोग का नाम दिया। प्रथम साधक पर यह दशा थोड़ी थोड़ी देर तो आती है, आगे रोजाना के अभ्यास से गुरु स्मरण व साधु संघ के द्वारा उसकी मात्रा सब बढ़ती जाती है और किसी न किसी दिन स्थायी बन जाती है। जहाँ स्वभाव में समता आ गई, जिस समय हम ऐसे बन गए कि द्वंद्व, हर्ष, शोक, सुख, दुख, राग, द्वेष इत्यादि, तो हमारे चित्त को विचलित व शांत न बना सके, यही पद सबसे ऊंचा है। यह स्थान माया से परे का है। जहाँ तक माया है वहीं तक द्वंद्व है, जहाँ समता है वहीं माया रहित शांति पद है। तो सत्संग से व गुरु कृपा से यहाँ तक पहुँचने में जल्दी हो जाती है, इसलिए सत्संग को बड़ा माना गया। गीता में कहा है कि युगस्थ कुरु कर्माणि संग तक हुआ धनंजय सिद्धियों समो भूत्वा समत्व योगच्छते। कर्म करने के समय उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, कर्म करते जाना चाहिए और उसका फल हमारे अनुकूल होगा, विपरीत होगा, इधर दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।